ॐ पत्वा अग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयम् नमो भरन्तयेमसि वेदाहमेतम् पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसे परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्योर्मेति नान्यपन्था विद्यते अयनाय। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मातृशक्ति आर्यभद्र पुरुषों, मैंने आपके मध्य में मनु स्मृति का एक श्लोक बोला था, उस पर थोड़ा चिंतन करते। अद्भिर गात्राणि शुध्यन्ति मनः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा बुद्धि ज्ञानेन शुध्यति। इसमें 4 चीजें बताई। ये बहुत गहरा सूत्र है। हमारे पास 4 तत्व हैं। एक शरीर है, एक मन है, एक बुद्धि है और एक हम स्वयं जीवात्मा है। आत्मा के 3 साधन हैं, मन, बुद्धि और बोलो शरीर। साधन का अर्थ है, साधन वह है जो किसी साध्य तक पहुंचने के लिए साधक प्रयोग करता है। फिर दोबारा सुनिए, साधन वह है जो किसी साध्य तक पहुंचने के लिए साधक प्रयोग करता है। जैसे आपका साध्य है, यहां आना था आपको आर्य समाज में, और घर से आप चले तो किसी साधन से चले। उस साधन में आपके पैर भी हैं और जिस वाहन से आए वाहन भी है। तो जो साधन साधक को साध्य तक पहुंचे उसे साधन कहते हैं। अब यहां साधक है जीवात्मा और साध्य है परमात्मा। तो जीवात्मा परमात्मा तक जाना चाहता है। क्योंकि हमारे जितने भी जन्म जन्मांतर हो लिए हैं वो इस कारण से हो रहे हैं कि हमारी मुक्ति नहीं हुई है। इसलिए तो हो रहे कि नहीं हो रहे। और मुक्ति हो जाएगी तो फिर जन्म जन्मांतर का बंधन समाप्त हो जाएगा। और मुक्ति कब होगी? जब भगवान का दर्शन, भगवान की प्राप्ति जीव को हो जाए। इसलिए एक साधन है, एक साध्य है, एक साधक है। तो शरीर क्या है जी? बोलो जल्दी से। साधन। मन क्या है? साधन। बुद्धि क्या है? साधन। और आत्मा क्या है? बोलो, आत्मा क्या है? साधक। और परमात्मा क्या है? साध्य। ये समझ लो अच्छी तरह, लिस्ट बना लो ये गोल। साधन शरीर से लगा करके बुद्धि तक, साधक आप आत्मा, और साध्य परमात्मा। अब साधन यदि उत्तम हो तभी जा सकता है। अच्छा, पशु के पास साधन है कि नहीं? है, लेकिन वो साधन परमात्मा तक ले जाने वाला नहीं है। कुत्ते के पास भी है, बिल्ली के पास भी है, सबके पास साधन है ना। और उस साधन भोगने के लिए तो है, पर मुक्ति के लिए नहीं है। क्या है बोलो? भोगने के लिए। तो कर्म का फल भोगने के लिए तो साधन है वो।
जो जो मनुष्य जन्म में बुरे काम किए उन कर्मों का फल भोगने के लिए तो साधन है वो, पर वो साधन मुक्त होने के लिए नहीं है, बद्ध होने के लिए है, बंधन में पड़े रहने के लिए है। मुक्त होने के लिए एक ही साधन है बस, अष्टाचक्रा नव द्वारा देवानाम पुरयोधा तस्या हिरण्यम कोशे ज्योतिषावर्ता। अर्थात तो मनुष्य का देह है, नर तन सम नहीं कवनहु देही जीव चराचर जाचक जेही। अब देखो इसमें हम एक बहुत विशेष बात समझें, वो ये है कि कोई कुत्ता चाहे 10 लाख की गाड़ी में घूमे हैं, 10 घूमते देखें आप, देखते हैं, और बढ़िया बिस्कुट खाएं, हमसे बढ़िया महंगे वाले कुत्ते बिस्कुट कहते और महंगे आते हैं, आदमी से महंगे आते हैं, हमें तो कभी लिए नहीं, कुत्ता को पाला नहीं। दूध पिए, जलेबी खाए और हमसे बढ़िया साबुन से नहाए, तो भी कोई मनुष्य ये देख करके भी कुत्ता बनना नहीं चाहेगा। चाहेगा भला? आप में से कोई नहीं चाहेगा, हम भी नहीं चाहेंगे। झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति कार में बैठे कुत्ते को देख करके भी ऐसा नहीं सोचता भगवान मुझे कुत्ता बना देना। इसका अर्थ यह है कि मनुष्य से के देह से बढ़ के कोई देह दुनिया में नहीं। मनुष्य देह की कामना करता है, मनुष्य शरीर की। जीव चराचर, चराचर जगत में जितने जीव किसकी कामना करते हैं? इसी देह की कामना करते हैं। क्यों? क्योंकि ये देह ईश्वर तक ले जाने का साधन है, सुकर्म करने का साधन है। अच्छा मुझे बताओ, आप यज्ञ कर लेते हो, संध्या कर लेते हो, दान कर लेते हो, धर्म कर लेते हो, वेद पढ़ लेते हो, बोलो क्या ये सब दूसरी योनियों में संभव था? कृपा आपके ऊपर परमात्मा की हुई है, और इतनी बड़ी कृपा के बाद भी हम भगवान का धन्यवाद ना करें तो फिर बोलो कृतघ्न है कि नहीं? इसे कहते कृतघ्नता। एक बार एक महात्मा गांव के बाहर कुटी बना करके रहते थे। अब गांव में सभी प्रकार के लोग होते हैं, अमीर भी होते हैं, गरीब भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, सुखी भी होते हैं। एक व्यक्ति बड़ा गरीब था, उसके पास कुछ साधन नहीं थे। एक दिन महात्मा के पास गया और कहा, गुरुजी भगवान ने सबको बहुत कुछ दिया है, सुन लेना ध्यान से, भगवान ने सबको बहुत कुछ दिया है। मेरे पड़ोसी को बहुत बढ़िया कोठी है, दूसरे कई भैंस बंधी हैं, कई गायें हैं, उसकी ज्वेलर्स की बहुत बड़ी दुकान है, किसी कपड़े की दुकान है। मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया। मैंने भगवान ने क्या बिगाड़ा था? मैंने कौन सा उसकी भैंस खोल दी थी? ऐसा सब बोलते हैं, मैंने भगवान का कोई नुकसान कर दिया था? मुझे कुछ नहीं दिया। तो महात्मा बोले, तू कल आना, तेरे प्रश्न का उत्तर कल देंगे, आज नहीं। वो अगले दिन गया, कहने के भैया हाँ आ गए? बोले हाँ हाँ कोई नहीं, बैठो, बैठा ले, पानी वानी पियो, पी लिया। बोले जब कल तुम चले गए तो शहर से एक सेठ आए मेरे पास गाड़ी में बैठ करके। उनका एक बेटा है, इकलौता बेटा, कलकत्ते के बड़े सेठ हैं, वो धनवान व्यक्ति हैं, अरबों की संपत्ति उनके पास है, लेकिन एक ही बेटा है उनका, उसकी दोनों किडनी खराब हो गई हैं। दोनों किडनी, उसके दोनों गुर्दे खराब हो गए हैं, किडनी खराब हो गई हैं। अब डॉक्टर ने कहा है कि ये ठीक नहीं हो सकते, ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसप्लेट किया जा सकता है, कोई अपनी किडनी दे दे तो। और वो कहते हैं कि उसको मैं 5 लाख रुपए दूंगा। कितने रुपए दूंगा? 5 लाख। पुरानी बात, 5 लाख रुपए बहुत बैठते थे। वो तो अरबपति व्यक्ति 10 लाख भी दे सकता है, और तुझे भगवान ने 2 दिए। कितनी दी? 2। तो एक दे करके भी एक पर चल सकता है, एक दे करके भी 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। 10 लाख का तो पति बन जाएगा, 10 लाख से अपना मकान बना ले, आराम से रहना। इसने कहा जी आप मेरे पेट को कटवाना चाहते हो, मुझे बीमार करना चाहते हो, मुझे मरवाना चाहते हो, गुरुजी कौन सा उपाय है? बोले चलो एक बात बताओ, भगवान ने कितनी आंखें दी हैं? सुनो, अमूल्य कितना है ये शरीर, इसका मूल्य नहीं लगा सकते। जब बैठ के सोचोगे
तो भगवान के प्रति गदगद हो जाओगे, गदगद। प्रभु तेरी कितनी बड़ी कृपा है, आप अपने हृदय को द्रवित करने से रोक नहीं सकोगे, आप आनंद में भर जाओगे उसके प्रति। भगवान तेरी कितनी बड़ी कृपा है। उसने कहा तुझे 2 आंखें दी है, मनुष्य काम एक आंख से भी चल जाता है। चलता कि नहीं चलता बोलो? एक आंख से भी चल जाता है। तू एक आंख किसी को दे दे तो तुझे पैसे मिल जाएंगे। किसी ने कहा मुझे काना करना चाहते हो, मेरा मुझे कुरूप बनाना चाहते हो, तो महात्मा बोले पगले तू कह रहा तुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया, इतना सुंदर नर्तन तुझे दे दिया, तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। अमूल्य तन है तेरा, इसका कोई मूल्य है? वो चलो तन को तो छोड़ो, इन प्राणों का कोई मूल्य है? कोई दे सकता है प्राणों का मूल्य? अरबों रुपए खर्च करके भी 10 मिनट के सांस नहीं ले सकते, भगवान ने फिर दिए। इसलिए नित्यानंद कह रहे हैं जो परमात्मा के दिए शरीर का भोग कर रहा है, शरीर से भोग भोग रहा है, सारे भोग भगवान ने दे दिए हैं, और उसका धन्यवाद न करे तो क्या है वो? कृतघ्न तो है ही, महामूर्ख भी है, महामूर्ख है उसको। इसलिए साधन है शरीर, पर हमने साधन को साधन बनाया नहीं है। मन क्या है श्यामलाल जी? हमारा साधन है। बुद्धि क्या है? साधन है। शरीर क्या है? कहां तक जाने के लिए? परमात्मा तक। लेकिन हमने इसको साधन बनाया नहीं है। क्यों नहीं बना पाए साधन? क्योंकि हम इससे जब हमें ये तन मिला, उस साथ में संसार भी है मिला हुआ, तो हमने अपने तन की सारी शक्तियां, मन की सारी शक्तियां, बुद्धि की सारी शक्तियां संसार में लगा ली। सुन लो ध्यान से, लगाई कि नहीं लगाई बोलो? सारा मन किस में लगा दिया? दुनिया में। बुद्धि सारी कहां लगा दी? और शरीर सारा कहां खपा दिया? जब से जन्म लिया और मरने तक संसार सारा खपा दिया, रात दिन एक कर दिया, रात दिन। बुद्धि भी इसी में लगा दी, तिकड़मबाजी में। कहां से क्या मिले, किसको कैसे धोखा दिया जाए। कुछ लोग तो इसी बात पर टिके हैं किसको उल्लू कैसे बनाया जाए। बुद्धि का दुरुपयोग करने में लगे हैं, बुद्धि का। और याद रखना, मैं एक बात कह रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, जिस वस्तु का मनुष्य जीवन में आप दुरुपयोग करोगे, भगवान आपसे छीन लेगा, दोबारा नहीं देगा। लोग अंधे पैदा क्यों हुए, कभी सोचा? आंखों का दुरुपयोग किया होगा, आंखों का सदुपयोग नहीं किया, भगवान ने कहा तो उसके काबिल ही नहीं है। बहरे पैदा हो गए, क्यों पैदा हो गए? अब आप हमें कान दिए तो हम दुरुपयोग करने में लगे हैं। भगवान ने कहा तो उसका पात्र नहीं है। लंगड़े पैदा हो गए, ये सब क्या है बोलो? ये भगवान की दंड व्यवस्था है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब जब से जन्म लिया जब तक मरे इनका सदुपयोग करने की होश ही नहीं आई। जिन्हें उर्दू के शायर ने लिखा एक जगह, फूल चुनने आया था बागे हयात में, फूल चुनने आया था बागे हयात में, दामन को खार जार में लिपटा के रह गया। ये जीवन मिला था उत्तम कर्म करने के लिए, भगवान के आनंद को प्राप्त करने के लिए, पर संसार की वासनाओं के कांटों ने बोलो क्या कर दिया? जार जार कर दिया है। फुर्सत इनसे नहीं मिल रही, इनसे निकल नहीं रहा है व्यक्ति। ना शरीर भक्ति में लगा पाए, ना मन लगा पाए, ना बुद्धि लगा पाए, सारी चीजों को तिकड़मबाजी में लगा दिया, मान अपमान में लगा दिए। यह सब यश के लिए लड़ते रहे, उन पदार्थों के लिए लगाया जो साथ देने वाले नहीं है। इसलिए 3 बातें समझ लो, एक साधक, एक साध्य और एक साधन। हम सबके जीवन का एक ही लक्ष्य है, एक ही साध्य है। कौन है बोलो? परमात्मा। और साधक हम जीवात्मा, और साधन हमारा शरीर। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूं कि साधन ठीक ना हो तो क्या अपनी यात्रा पूरी कर पाओगे? आप नाव में बैठ के नदी पार करना चाहते हो, और आपको पता है नाव नदी पार कराती है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
सुनना बहुत ध्यान से, नाव नदी, परंतु यदि नाव में छिद्र हो तो नाव वही नाव डुबा देगी। ये शरीर रूपी नौका भवसागर से पार कराती है, पर जब ये दूषित हो जाती है तो ये डुबा देती है। भवसागर से पार होने के लिए और कोई नौका नहीं आपके पास, इसलिए शरीर को दैवीम नावम कहा है, दिव्य नौका कहा है। ये नौका भगवान ने ऐसी दी, इस नौका पर चढ़कर के जीवात्मा जन्म मरण के बंधन से पार हो जाए। तब का जब तुम्हें नौका मिले तो नौका क्या करो, नौका को ठीक रखो, शुद्ध करो। आपकी नौका कैसे रहे बोलो, पवित्र रहे, ठीक रहे, और ये ऐसी बनी रहे जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे। पूछा भगवान नौका कैसे ठीक रखे, बोले देखो शरीर रूपी नौका को आदिभिर गात्राणे शुद्ध्यंती, जल द्वारा शुद्ध रखो, भोजन से जल से शुद्ध रखो, ठीक रखो इसको शरीर को। क्योंकि शरीर ठीक नहीं होगा तो कुछ भी ठीक नहीं होगा। शरीर आधार है, शरीर धर्मस्य खलु साधनम, शरीर धर्म करने क्या है बोलो, साधन। अच्छा मुझे आप एक बात बताओ, आपका शरीर ठीक नहीं है तो 2 रुपये कमा पाओगे और नहीं कमा पाओगे, यज्ञ कर पाओगे? धन ने धर्म ही कहा है, याद रखना। इसीलिए कहा धर्म अर्थ काम और मोक्ष। हम अर्थ की अवहेलना नहीं कर सकते। कोई सोचे अर्थ को छोड़ के हम जी लेंगे तो बोलो नहीं जी सकते। क्यों जी सत्यनारायण जी, अर्थ तो चाहिएगा, धन के बिना तो काम चलेगा नहीं। अब धन किससे कमाओगे, तन से, और तन रोगी हो गया, तन बीमार किसी काम का नहीं तो धन भी नहीं कमा पाओगे। और जब धन नहीं है तो धर्म कैसे करोगे? धर्म के कार्य बिना धन के तो नहीं कर सकते ना। आपको किसी को दान देना है और है नहीं, मन तो आपको कर रहा है दे दूं, पर जेब में नहीं है। मन करता है किसी भूखे को भोजन करा दूं, पर उसके लिए धन नहीं है। इसलिए क्या कह रहा है वेद, वयम श्याम पतयो रईणाम। हे आर्यो, परमात्मा कह रहा है अच्छे व्यक्तियों के पास धन ऐश्वर्य होना ही चाहिए। परमात्मा ने धन के लिए मना करता तो कमाने के लिए क्यों कहता कमाओ धन, धन ऐश्वर्य के स्वामी बनो? इसलिए कि धन धर्म कराता है। अब आप बताओ, यज्ञ करने के लिए घी लाना हो, सामग्री लानी हो, कैसे लाओगे? इसकी दक्षिणा देनी हो, कहां से दोगे? पर वो धन हमारा धर्म के कार्य में लग जाए, इसके लिए श्रेष्ठ बुद्धि का होना जरूरी है, श्रेष्ठ विवेक का होना जरूरी है। इसलिए कहा धन ऐश्वर्य के स्वामी हो जाना, एक होना धन का गुलाम हो जाना। धन का गुलाम वह है जिसका धन दुरुपयोग में चला जाता है। वो देखता है कि ये चीज ठीक नहीं, फिर भी धन जा। जैसे सिगरेट पीने वाला व्यक्ति है, सिगरेट पीने वाला व्यक्ति 10 रुपए की 20 रुपए की एक सिगरेट पी रहा है। कुछ कहते 50 रुपए तक भी आते होंगे, हमने तो कभी ली नहीं, इसलिए पता भी नहीं रेट का कितने की आती होगी। विचार करो, उसने जो सिगरेट ली है या शराब ली है, उसे पता है कि नहीं ये खराब चीज है? पता है ना, लेकिन उसका धन कहां जा रहा है? इसे कहते हैं धन का गुलाम हो जाना। धन तो लग रहा है पर धन सार्थक जगह नहीं लग रहा है। पता है कि खराब चीज है फिर भी दे रहा है आदमी, और स्वामी वह है उसे पता है मेरा धन सही जगह जा रहा है, वो धन का स्वामी है। जो धन को सदुपयोग में लगाए वो धन का क्या है बोलो, स्वामी, और दुरुपयोग में लगाए वो धन का गुलाम है, उसमें धन नचा रहा है। इसलिए कहा धन की 3 गति हैं, दान, भोग और नाश। पहली गति दान है, धन को शुभ कर्मों में लगा दो। क्यों? दान मित्र मनुष्यत है, शास्त्र कहता है दान मरण धर्मा मनुष्य का मित्र है, इस लोक में भी और परलोक में भी। क्यों? क्योंकि जिसने दिया नहीं है उसे मिलता नहीं। आप संसार में देख लो, पहले आपने देखा होगा श्यामलाल जी, और आप सब तो बुजुर्ग लोग हैं, पहले कुएं होते थे, कुएं पानी निकालने के लिए। क्यों जी सत्यनारायण जी? कुएं होते थे ना पहले, आपने कुएं से पानी निकाला होगा,
तो कुएं होते थे पहले, ये टंकी नहीं थी, नल भी नहीं थे, तो कुओं से पानी निकालते थे। पर आपने देखा कुएं पानी से भरे रहते थे, और जब से निकालना बंद किया, बोलो अपने आप सूखे ना। क्यों? क्योंकि धन का उसका दान आना बंद हो गया। जो वृक्ष अपने फल देने बंद कर देता उसके वृक्ष गल जाते हैं, गल जाते हैं। जो नदी पानी देना बंद कर उसका पानी बोलो कैसा हो जाता है, गंदा। इसीलिए जहां जिन जिन घरों से शुभ कर्मों में दान आना बंद हो जाता है, वहां धन के स्रोत सूख जाते हैं। आप देखो, ये संसार का नियम है, ईश्वर की व्यवस्था है। आप खेत में एक दाना बोते हो, आपने एक दाने का दान दिया, धरती माता ने 1000 दाने दे दिए। आप व्यापार में लगाते हो, बोलो कम देता व्यापार ज्यादा देता है, और जो ना लगाओ तो आपको मैं पूंजी नहीं लगाऊंगा जी, बिल्कुल भी, ऐसे ही मिल जाएगा। फिर सब जगह एक नियम काम करता है, देने के बाद लेना। देने के बाद ही आप चले जा रहे हो, आपके सामने कोई आया, आपने कहा नमस्ते जी, तो आप क्या कहेगा बोलो? देने के बाद लेना। आपने नमस्ते की, उसने आशीर्वाद दिया, देने के बाद लेना, बिना दिए मिलेगा नहीं। आप जब तक देना नहीं सीखोगे तब तक आपको मिलेगा भी। आप सब जगह देख लीजिएगा, चारों ओर, व्यापार में देख लो, खेती किसानी में देख लो, मैं आपको उपदेश दे रहा हूं तभी तो कुछ ले रहा हूं, बोलो है कि नहीं? और आप उपदेश ले रहे हो तभी दे रहे हो। आपने यहां सुना, आगे जाकर सुना दिया, तभी दे सकते हो कि नहीं? सत्यनारायण जी आपने यहां सुनी, कोई बात आगे कैसे नहीं कह सकते हो, जाकर के और सुना दी, उसने आगे सुना दी, ज्ञान बढ़ा नहीं बढ़ा? और यदि देना ही बंद हो जाए तो संसार में बिना दिए काम कोई काम चलेगा नहीं, कोई चलेगा ही नहीं काम। इसलिए जो सोच रहे हैं कि मैं ना दूं, वो कभी उन्नति नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले लिखा दान। दान का अर्थ केवल वही नहीं है जो आप दान का अर्थ है उसको सही काम में लगा रहे हैं आप, भोग में भी लगा रहे हैं, वो भी ठीक ही है। पर जो व्यक्ति ना दान देता, ना व्यापार में लगाता, ना भोग करता, उसका क्या होगा फिर? उसका तो कुछ होगा नहीं, उसके धन का तो नाश हो जाता है, उसका धन दूसरे लोग प्रयोग किया करते हैं, तो जोड़ के मर जाएगा। जीवन भर जोड़ता रहा, ना दान किया, ना पुण्य किया, ना अपने पर खर्च किया। एक वो रहते थे कंजूस, उसका नाम था कंजूस लखीमल। उसे पता चला कि करोड़ीमल नाम का कंजूस रहता इलाहाबाद में, और वो रहता था बनारस में। तो उसने कहा कि मेरे से बड़ा कंजूस है वो करोड़ीमल बन गया, मैं लखीमल रहा हूं, उससे पूछता हूं तू करोड़ीमल बना कैसे? उसके पास जाऊं, पैदल पैदल चल दिया, क्यों? बस में तो पैसे लगते, कंजूस तो था ही। उसने जूते ले लिए, जूते उतार ले वे, जब गारा आए, कहीं कीचड़ गारा आवे, जूते उतारे आंख में रख ले, साफ जगह में पहन ले वे। सुनो ध्यान से। अब वो ढूंढता ढूंढता करोड़पति के घर पहुंचा, करोड़पति बैठा मिला। हाँ जी आओ। बोले मैं लखपति हूं, लखीमल हूं, मैं आपसे मिलने के लिए बनारस से चल के आया हूं, आपका शिष्य बनना चाहता हूं, आपका चेला बनना चाहता हूं। अच्छा चलो ठीक है, अब शाम का समय हो गया है, चलो भोजन करके आते हैं पहले। तो बाजार में निकल गए। सत्यनारायण देखो कैसे कंजूस होते हैं दुनिया में। बाजार में निकल गए, निकले तो आप बोल रहे हैं, क्या बात है? माइक भेज दूं? निकले तो बोले कि चलो भोजन करने के लिए ढाबे पर, होटल पर पहुंचे। पर तेरे पास रोटी है? बोले मेरी रोटी तो ऐसी जैसी मक्खन, बटर के समान, मक्खन के समान मुलायम रोटी बनाता हूं मैं। ये कोड़ेमल बोला इसका मतलब मक्खन रोटी से बढ़िया होगा। तुलना किससे की जाए जो बढ़िया होता है? बटर मक्खन रोटी से बढ़िया। चलो मक्खन खाते हैं, रोटी नहीं खाते। मक्खन वाले की दुकान पर गए, तुम्हारे पास मक्खन है? बोले मेरा मक्खन गंगा जल के समान ताजा है। इसने कहा गंगा जल ज्यादा बढ़िया होगा मक्खन से। दोनों गंगा किनारे गए, एक एक लोटा गंगा जल का पिया। बोले आज क्या भोजन हो गया, कल सुबह देखेंगे। आज का भोजन इसे कहते हैं, बोलो कंजूस। ना खा पाए
न खिला पाए। चले गए ऐसे ही, और जब गए दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। इसलिए कहा धन नहीं होगा तो शुभ कर्म भी नहीं होगा। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ दिए शास्त्रों ने। क्योंकि धर्म केवल मनुष्य के भीतर ही है। धर्म को मनुष्य ही जान सकता। धर्म कहते हैं कर्तव्य को, नियम को, व्यवस्था को। आप मुझे बताओ, बहन बेटी मां के संबंध को मनुष्य समझते हैं, पशु समझते हैं? पशु नहीं समझता मां बेटी बहन के संबंध। कौन समझता है? मनुष्य समझता है। इसे कहते धर्म। आप समझते हैं बेटी लगती है, ये मां लगती है, बहन लगती है। पशु जानता है? गाय बैल को पता है? नहीं पता। पशु धर्म को नहीं जानता। पशु अपने किसी नियम में वो नहीं है, वो उस नियम को नहीं जानता। पर मनुष्य बंधा। अच्छा, जो मनुष्य में बंधे तो कैसा? पशु जैसा। अभी मैं एक मौलाना की स्पीच पढ़ रहा था, तो कह रहा है कि मामी के साथ में, बुआ के साथ में, और मुसी के साथ में, ताई के साथ। तो बोलो ये धर्म है? ये पशुता सिर्फ नीचा कर्म है कि नहीं? और यहां तक लिखा, देखो मैं तो कभी कभी आश्चर्य करता हूं, उनको लोग धर्म मान बैठे। एक पुरुष ने 2 शादी की, एक पुरुष ने 2 शादी की, 2 पत्नियां अलग अलग, बाप एक। उन दोनों के गर्भ से पैदा होने वाले बच्चे अब सब में शादी कर लेंगे। अब बताओ, एक पत्नी बना के लाया, पीछे से उसके साथ लड़की, पीछे से लड़की साथ आ गई, और उसका पीछे से लड़का। अब तो पत्नी होगी उसकी, हम क्या मानेंगे? भाई बहन, वो उसको पति पत्नी बना देंगे। दादा पोती के साथ में शादी कर लेता, दादा पोती साथ में, दादा पोती के साथ में। इससे गिरी बात क्या होगी? और हम क्या मान रहे? इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म हो सकता है? बोलो कभी। वासना जिसके भीतर भरी है वो धर्म नहीं होते, वो तो पशुता होती है। पशु में भी नहीं है। इतना तो बोलो, पशु के भीतर भी नहीं, इतना विवेक तो उनके भीतर भी है। विवेकहीन लोग हैं, विवेकहीन, जिनको शर्म नहीं, लिहाज नहीं। और वहीं वो जन्नत भी ऐसी बनाई। एक बोल रहा मौलाना, बोले जन्नत में जो हूरें हैं ना 125 फुट लंबी। हे मेरे भगवान, और आदमी 6 फुट का। तेरा भला कर, इसको 100 फुट का बना देता, कम से कम कुछ तो शर्म करता। हाँ, सीढ़ी। और देखो फिर आगे बोल रहा है कि उनके शरीर कैसे बने? बोले जाफरान से, कपूर से खुदा ने बनाए शरीर, मिट्टी से नहीं बनाए। और वो इस्लाम में किसका महत्व है जी? थूको, फलों पर भी थूक लगाते, रोटी पर थूक दें, इसे कहते हलाला। इसलिए अब तो डर लगता है मुसलमान दुकान सामान लेने में भी। लगता बोल, फल ले तो डर लगता है, थूक रखे होंगे। और देखे गए वीडियो, चाट के रख रहे हैं, चाट के। ये तो चाटने वाला मजहब है। वहां क्या करते हैं मक्के में जाके? बोलो, उस पत्थर क्या करते हैं? चाटते नहीं, उसे बोसा लेते हैं, एक के बाद एक थूक चाट रहे। इसलिए रोगी हो रहे हैं। इन्होंने धर्म मान लिया ना। धर्म तो पवित्रता का नाम है। अरे धर्म पवित्र क्या पवित्र है? बोलो। धर्म तो पवित्रता का नाम है। संबंधों की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता, कर्मों की पवित्रता, जहां उसका नाम क्या है? धर्म है। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। सबको नमस्ते जी।